हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, कल के सेशन यानी 17 जून के लिए मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक टिकर करके, जिसमें पहला जो स्टॉक है वो भारतीय एयरटेल है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं कि कहाँ हमें एक अच्छा रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। पहले भारतीय एयरटेल को हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि इसने एक रेंज बनाया था, ये एक रेंज था और इसने एक रेंज को ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देखिए आपने नियर टू लो क्लोज हुआ है और ये एक सपोर्ट का एरिया है 640 का। अब हम लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने स्विच कर लेते हैं कि कल हम लोग को कैसे ट्रेड करना है। अगर हम लोग को कल के सेशन में शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लिए यहाँ पे 2-3 लेवल्स हैं। पहला जो लेवल्स है 661 का है, जो कि मैं उतना प्रीफर नहीं करूँगा, ये थोड़ा एग्रेसिव लेवल है। और दूसरा जो लेवल है वो है 667 का। तो अगर प्राइस जो है कल किसी भी तरीके से फ्लैट खुलता है या फिर ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, थोड़ा सा अपसाइड जाता है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे 50% का फिबोनाची का ओवरऑल ट्रेंड का अगर देखें तो ये 50% का लेवल होगा, जो कि 667 का एरिया है। तो यहाँ पे कोई भी डबल टॉप पैटर्न बनाता है या फिर क्या होता है कि कोई भी ऐसा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और इस केस में हमारा पहला जो टारगेट होगा 657 का होगा, दूसरा टारगेट 652 का लेवल हो सकता है। और अगर क्या है कि प्राइस जो है इस लेवल के पास ही जाके यहाँ पे कोई भी डबल टॉप पैटर्न बनाता है या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन कहते ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारा पहला जो टारगेट होगा 652 का होगा, दूसरा टारगेट 647 का लेवल हो जाएगा। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर इसको अवॉइड करेंगे। हम लोग एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि ये रहा पुश फेस, ये रहा एक्सॉशन फेस। एक एक्सॉशन फेस का हम लोग ये वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। रेदर देन हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। और अगर क्या होता है कि डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है 670 या 667 या 67 के आसपास, तो यहाँ पे भी कोई भी अगर निगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और नीचे का टारगेट 650 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अपना सिप्ला। तो सिप्ला को डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि सिप्ला का डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सिप्ला भी एक रेंज में था और यहाँ पे काइंड ऑफ एचएनएस पैटर्न बना के इसने इसको ब्रेक डाउन दिया है। तो अब क्या है कि ब्रेक डाउन दिया है और यहाँ पे 920 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का लेवल है। तो ब्रेक डाउन के बाद एक पुल बैक की जरूरत है, उसके बाद ये कंटिन्यू कर सकता है। तो चलिए इंट्राडे टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं कि क्या चल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये रहा नेकलाइन का एरिया, ये एक नेकलाइन का एरिया है। और ये क्या है कि ये एक बार, दो बार, तीसरी बार में इसने इसको ब्रेक डाउन दे दिया और इसने आज जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ये अपसाइड के लिए मोमेंटम किया है। तो अगर हम लोग को कल के सेशन में फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो हम लोग का कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये जो 960 का लेवल हो सकता है। 960 का लेवल में एक बार मार्क कर लेता हूँ। ये जो 960 का लेवल है, यहाँ पे अगर हम लोग को कल प्राइस दिखता है, क्यों 960 का लेवल ही क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो पूरा जोन है ना 956 से लेके 960 का, ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब इसको ब्रेकडाउन दे दिया था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखता है या फिर कोई भी निगेटिव पैटर्न यहाँ पे दिखता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। और हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 940 का, दूसरा टारगेट 932 का होगा। 932 और 34 का लेवल हो सकता है। और अगर प्राइस क्या होता है कि डायरेक्ट गैप अप ही खुल जाता है इस लेवल के आसपास, यहाँ पे गैप अप खुल के कोई भी ट्रेंड लाइन का ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, बना के ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और जो टारगेट हम लोग लेंगे 930 932 का। और अगर क्या होता है कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाता है, एचएनएस पैटर्न बनाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन पे हम लोग इसको ट्रेड लेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। तो काफ़ी अच्छा सेटअप है इस सिप्ला पे नज़र बना के रखेंगे। क्योंकि उसने एक पुश फेज के बाद एक शॉर्ट एग्जॉशन फेज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, तो एक फर्दर फॉल होने की प्रोबेबिलिटी है। तब टाइटन को देख ले तो टाइटन अगर देखा जाए तो नो डाउट इसने ये रेंज को ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देके, बट क्या है कि ये एक सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न हो जा रहा है। तो अब हम लोग को इसको ट्रेड करना है तो हम लोग इसको कैसे ट्रेड करेंगे? तो इसमें हम लोग थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार स्विच कर लेते हैं। तो अब देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे भी डबल बॉटम पैटर्न बना है और छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना है और ये रहा इसका निकलाइन। तो कल अगर प्राइस जो है, और ये रहा पुश फेज, तो एक एग्जॉशन फेज की जरूरत है। एग्जॉशन फेज कहाँ तक के लिए? ये जो जोन है 2090 का, ये जो जोन है 2090 का, सॉरी 2090 का जो जोन है, एक सेकेंड मैं इसको लेवल ही ड्रॉ कर लेता हूँ डायरेक्ट। ये जो लेवल्स हैं,
ये सारे लेवल जो हैं इसके लिए एक एग्जॉशन फेज का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। ऐसे तो निगेटिव ट्रेंड है ओवरऑल, बट यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट ट्रेड तब प्लान करेंगे जो ये 2070 का लेवल है, ठीक है। तो प्राइस जो है कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के थोड़ा प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बनाता है, ऐसा ट्रेंड लाइन जैसा ब्रेकआउट देता है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बाइंग करेंगे। और पहला जो टारगेट होगा 2080 2087 या 90 का होगा। दूसरा और लास्ट टारगेट होगा 2000 यानी ऑलमोस्ट 3000 का लेवल जो हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कोई भी अगर निगेटिव पैटर्न दिखता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, फिर हम लोग 2050 तक का लेवल इजीली हम लोग को देखने को मिल सकता है। और अगर क्या आगे कल के सेशन में प्राइस जो है डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के नीचे आता है या कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग बाइंग करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। फिर उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा 2090 का होगा, दूसरा टारगेट 3000 का लेवल हो सकता है। और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन के केस में हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पुश फेज में है। तो अब डायरेक्ट हम लोग और भी पुश फेज का एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, एक एग्जॉशन होना चाहिए। ये 2087 और 2099 यानी 3000 के लेवल पे, उसके बाद फिर ये फर्दर कंटिन्यू फॉल हो सकता है। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।